हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। आप सभी को मेरा आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर का कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, हम सभी इस वीडियो में विजया एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। उसके पहले किस दिन हमें एकादशी का व्रत करना है, ये इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इस वर्ष विजया एकादशी 2 दिन है। जी हाँ, 26 तारीख को भी है, 26/5 को और 27/5 को भी है। व्रत किस दिन करेंगे? व्रत हम सभी 27/5 को करेंगे, क्योंकि 26/5 को सुबह 10:29 पे एकादशी तिथि स्टार्ट हो रही है और एकादशी तिथि नेक्स्ट दिन 27/5 को 8:12 तक सुबह है। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में बताया है, कभी भी 10 मिनट एकादशी तिथि हमें नहीं करनी चाहिए, विच मीन्स कि हम सभी एकादशी का व्रत 27/5 वाले दिन करेंगे। दिन होगा संडे का। और फ्रेंड्स, एकादशी का पारण आप सभी 28 फरवरी सुबह 6:59 AM से 9:20 AM के बीच में करेंगे। फ्रेंड्स, एकादशी का ये पारण समय मुंबई वालों के लिए है। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि हर शहर का पारण समय डिफरेंट होता है। आप चाहें तो मुझे अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी। फ्रेंड्स, एकादशी वाले दिन आपको चाहिए कि आप नहाने के पानी में आंवला डाल करके स्नान करें, या फिर आप तुलसी पत्र डाल लें, या आपके पास कोई गोल्ड का आइटम है तो आप गोल्ड का आइटम डाल करके स्नान करें। पर एक बात याद रखें, इन सभी वस्तुओं को आप किसी भी कलश के पानी में डाल करके रात भर रख दें और दूसरे दिन एकादशी वाले दिन उस पानी को कलश अपने बकेट के पानी में मिला दें। फ्रेंड्स, एकादशी 3 दिन का फेस्टिवल होता है और एकादशी तिथि इस वर्ष 26 को भी है। तो अगर आप फास्ट रखते हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 26/5 को दिन होगा सैटरडे का, उस दिन राइस, ऑनियन, गार्लिक, नॉनवेज नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। संध्या समय में एक आपको भोजन नहीं करना है, मीन्स 10वीं तिथि के दिन आप केवल एक ही समय भोजन करेंगे, दूसरे समय भोजन नहीं करेंगे। आप फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर आप दूध भी ले सकते हैं। अगर आपको भोजन करना है तो सात्विक भोजन करेंगे और व्रत 27 तारीख को करेंगे। भक्तों, कथा श्रवण करने से पूर्व 1 मिनट के लिए प्रभु के नाम संकीर्तन हो जाए। श्री कृष्णं शरणं मम, 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 श्री कृष्णं शरणं मम। विजया एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी की तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों, भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा,
लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने कोई उपाय बताइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी एक का घड़ा बनवावे, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतंजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोक में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, माता जनक लली की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, एकादशी माता की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय।